हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल #क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, मैं हूँ आरती और आज मैं स्टेट कोटा के काउंसलिंग की राउंड 2 की लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बिल्कुल नोटिफिकेशन आया है और इस नोटिफिकेशन से आपको पूरा शेड्यूल और कैसे जो वैकेंट सीट्स है सब कुछ बता दूंगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन आज का ही है, 10 दिसंबर का। राउंड 2 ऑफलाइन नीट यूजी मेडिकल और डेंटल काउंसलिंग 2020 MBBS BDS स्टेट ऑफ राजस्थान। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेट ऑफ राजस्थान की काउंसलिंग जो सेकेंड राउंड की थी उसके लिए नोटिस निकाला गया है। मैं पूरी नोटिस आपको पढ़ के बताऊंगी। इन कंटिन्यूएशन टू अर्लियर नोटिफिकेशन डेटेड 1 दिसंबर, द अलॉटमेंट प्रोसीजर राउंड 2 फॉर MBBS एंड BDS कोर्सेज विल बी कैरीड आउट एज पर द शेड्यूल गिवन बिलो। तो दोस्तों, जैसा कि शेड्यूल दिया है इस हिसाब से आपका राउंड 2 की काउंसलिंग होगी। तो सीट अलॉटमेंट बिफोर द बोर्ड एट द वेन्यू एट गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जयपुर में होगी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस कहाँ कहाँ आपकी काउंसलिंग होनी है, वो सेंटर मैंने आपको बताए थे। दोस्तों, अब जो है इसकी जो काउंसलिंग है वो 11 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर के बीच में होगी। जो सीट अलॉटमेंट है ये आपका 11 दिसंबर से 17 दिसंबर तक होगा। इसके बाद आते हैं कैंडिडेट हु ज्वाइन इन राउंड 1 एंड आर पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 मस्ट ब्रिंग फी रिसिप्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने राउंड 1 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ की सीट छोड़कर आप राउंड 2 में आए हैं पार्टिसिपेट करने, तो उसकी फी रिसिप्ट आप राउंड 1 की लेकर जाइएगा। इसके बाद आपको बता दूं, जो रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट्स इन गवर्नमेंट कॉलेज, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज में सीट पहले ही पा चुके हैं उनको 12 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक वहां जाकर अपना सीट अलॉट करना है। अपना वहां पे आपको रिपोर्टिंग करनी है। जो रिपोर्टिंग वेन्यू है वो न्यू एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में होगी। और यहाँ पर आपको डिपोजिशन क्या होगा ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एडमिशन फी थ्रू डिमांड ड्राफ्ट और 2 कॉपीज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद ऑल रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स, फोटो कॉपी जो सेल्फ अटेस्टेड हो एंड अंडरटेकिंग कंप्लीशन ऑफ ऑल अदर फॉर्मेलिटीज इंक्लूडिंग बॉन्ड एट द डेस्क ऑफ कंसर्न्ड कॉलेज एट SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर। दोस्तों, ये बात हो गई। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड सीट इन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज। जिनको गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में आपने रिपोर्टिंग करनी है वो RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर में वहाँ रिपोर्टिंग करेंगे। उनका भी डेट यही है, 12 दिसंबर से जो है 15 दिसंबर के बीच और सुबह 9 से 4 बजे तक। तो चाहे MBBS के लिए हो और चाहे गवर्नमेंट कॉलेज आपका BDS के लिए, दोनों के लिए जो रिपोर्टिंग वेन्यू है वो अलग अलग है, लेकिन जो डे है वो 12 से 15 दिसंबर और टाइमिंग भी वही है, 9 से 4 के बीच। इसके बाद आते हैं रिपोर्टिंग कम ज्वाइनिंग बाय कैंडिडेट हु आर अलॉटेड सीट इन प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं। ये गवर्नमेंट मेडिकल और MBBS कॉलेज की बात की थी। प्राइवेट जो कॉलेजेस हैं उनकी जो रिपोर्टिंग करनी है वो न्यू एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में ही करनी है। वो 16 दिसंबर से 20 दिसंबर के बीच होगी। टाइमिंग वही रहेगा, 9 से 4 के बीच। इसके बाद आते हैं राउंड 1 में जो आप ज्वाइन कर चुके कैंडिडेट और अब नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2। ये आप ध्यान से देखिएगा कि राउंड 1 ज्वाइनिंग कैंडिडेट्स हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन राउंड 2 उनके लिए जो है ऑन एनी सिचुएशन सुचेबल डेट बिटवीन 11 दिसंबर टू 22 दिसंबर आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द अलॉटेड कॉलेज ओवर फोन। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको जो है जिन्होंने राउंड 1 में जो है सीट आपको अलॉट हुई थी लेकिन राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उनको भी टाइमिंग दी गई है कि अगर वो 11 दिसंबर से 22 दिसंबर के बीच रिपोर्टिंग कर लेते हैं तो शायद उनको भी सीट मिल जाएगी। अपीयरेंस बिफोर द मेडिकल बोर्ड एट द अलॉटेड कॉलेज ये 21 दिसंबर से 22 दिसंबर, टाइमिंग वही 9 से 4 के बीच में होगा। दोस्तों, ये न्यूज़ थी आपको सीट अलॉटमेंट के लिए। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से दूसरे पेज पे उन्होंने क्या दिया है। दूसरे पेज पे उन्होंने पूरा सीट अलॉटमेंट शेड्यूल दिया है, डे वाइज टाइम स्लॉट किया है कि किस समय आपको करना है, जो कि मैं आपको भी पहले बता चुकी हूँ। अब आपको मैं रैंक वाइज बताती हूँ। 11 दिसंबर को जो रिपोर्टिंग होगी वो सुबह 8 बजे से होगी। मेरिट 1 से 400 तक, ऑल कैटेगरी, ठीक है, ऑल कैटेगरी। फिर इसके बाद आते हैं, ये 8 बजे से हो जाएगी। फिर मेरिट राउंड 2 जो होगा इसमें 12 बजे से मेरिट 401 से 800 तक की कैटेगरी ली जाएगी। अब आइए बात करते हैं 12 दिसंबर को। क्या 12 दिसंबर को 801 से 1200
ये सुबह 8 बजे से होगी। और उसके बाद 1201 से 1800 तक जो है 12 बजे होगी। सुबह 8 बजे और 12 बजे 2 टाइम स्लॉट रखे गए हैं, ठीक है। तो इसमें अलग अलग रैंक के हिसाब से होगी। 13 दिसंबर को जो है वो ऑल एससी और ऑल एमबीसी कैटेगरी के लोगों की जो वहाँ पर सीट अलॉटेड होगा तो उनको रिपोर्टिंग करनी है। तो रिपोर्टिंग के लिए आपको बता दूं कि 13 दिसंबर को केवल ऑल एससी और ऑल एमबीसी फ्रॉम मेरिट 1801 से ऊपर जो होंगे, ठीक है। और 12 बजे जो होगी वो ऑल एनआरआई और ऑल एसटी और ऑल एसटीए कैटेगरी के लोगों की रिपोर्टिंग होगी। तो दोस्तों इस तरह से कैटेगरी वाइज उन्होंने शेड्यूल दे दिया है। फिर 14 दिसंबर को 8 बजे और 12 बजे मेरिट लिस्ट होगी, वो 1801 के ऊपर 2300 तक जो जाएंगे और फिर 2301 से 2800 तक जाएंगे। इस तरह से टोटल मेरिट जो है 1 से लेकर 10,001 तक और जो उसके बाद भी बचेंगे उनकी 17 दिसंबर तक काउंसलिंग होती रहेगी। इसमें जो कैंडिडेट को लेके जाना है वो अपना एक दिन पहले पहुंच जाएं और कुड नॉट रिपोर्ट अर्लियर, जो कि जल्दी नहीं पहुंच सकते, वो एक दिन पहले पहुंच जाएं और अपनी काउंसलिंग करा लें। इसके बाद मेरिट वाइज, डेट वाइज टाइम स्लॉट्स जो रखे गए राउंड 2 काउंसलिंग के लिए अवेलेबल हैं वेबसाइट पर। आप इनको जो है डाउनलोड कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको एंट्री विल बी परमिटेड टू द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर द शेड्यूल डेट एंड टाइम, मेरिट वाइज डेट वाइज टाइम स्लॉट भी दिया हुआ है आपको, उसी अकॉर्डिंग होगी। अगर आप स्लॉट के इधर उधर डेट को जाएंगे तो आपकी काउंसलिंग पूरी नहीं होगी। तो न्यू व्हीकल विल बी अलाउड टू एंटर द, इस तरह से उन्होंने कुछ नियम भी बता दी, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये मेन नोटिस थी। इसके बाद बात करते हैं थर्ड पेज पे इन्होंने क्या दिया है। थर्ड पेज पे इन्होंने कुछ आपको पढ़ने के लिए कुछ सजेशन दिए, कुछ इंफॉर्मेशन है कि कैंडिडेट्स इन एलिजिबल है जो फॉर अलॉटमेंट इन राउंड 2। ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा। द कैंडिडेट्स हैविंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज शैल बी कंसीडर्ड फॉर अलॉटमेंट आफ्टर एग्जॉस्टिंग द कैंडिडेट हैविंग अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिटवीन 1st and 10th। यानी जो भी क्राइटेरिया दिया हुआ है टाइम शेड्यूल का 17 दिसंबर तक का, उसी के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट करनी है अलॉटेड डेट एंड टाइम पे। अगर आप उसके अलावा किसी और डेट और टाइम पे जाएंगे तो आपकी रिपोर्टिंग नहीं ली जाएगी, ठीक है। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एबल टू अटेंड द काउंसलिंग एट देयर अलॉटेड डेट एंड टाइम slot may report the board and any before completion of the counseling अप टू 17 दिसंबर। अगर आप उस अलॉटेड डेट पर नहीं पहुंच पाएंगे, आपको ऐसा लगता है, तो आप बोर्ड को पहले से ही सूचित कर दीजिएगा, इन्फॉर्म कर दीजिएगा 17 दिसंबर से पहले ही कि ऐसी ऐसी बात है और हम नहीं पहुंच सकते। तो वो आपको क्या करना है, किस डेट को आना है, ये आपको कंप्लीट बता देंगे। तो दोस्तों कैंडिडेट हु कुड नॉट डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन फ़ी डिपॉजिट नहीं की है उनके लिए भी उन्होंने एक सूचना दी है। कैंडिडेट्स हु कुड नॉट डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन, राउंड 2 ऑफलाइन ये हो रहा है तो इसमें आप डिपॉजिट कर सकते हैं मेरिट नंबर के हिसाब से। और जो आपका डिमांड ड्राफ्ट है 10,000 रुपये और 5,000 SC/ST के लिए है और 10,000 जनरल के लिए, तो आप इसको दे के डिमांड ड्राफ्ट बनवा के दे विल नॉट बी कंसीडर। अगर आपने नहीं बनवाया तो आप कंसीडर नहीं करेंगे जो है काउंसलिंग के लिए। तो गवर्नमेंट सोसाइटी जो मेडिकल कॉलेज की हैं उनको आपका बॉन्ड भी बनेगा, वो बॉन्ड भी बनवा लीजिएगा। तो इसके अलावा जो फीस स्ट्रक्चर आपको बता दिया गया है, और जिन्होंने पहले से ही डिपॉजिट कर दी है 10,000 रुपये और 5,000 रुपये SC/ST में फॉर राउंड 2, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड जो ऑप्शन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, उसके लिए जो डिमांड ड्राफ्ट बना था वो अलग था। वो आपको मैंने बता दिया था कि जो SC/ST के लिए था वो 95,000 का था और इधर 9 लाख का था। तो दोस्तों ये जो है पूरी न्यूज़ है, 90,000 और 95,000 का था राउंड 2 मेरिट नंबर के लिए। तो इन सब चीज़ को पढ़ के आपको कैसे सीट अलॉट होगी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, किस डेट को जाना है, सब कुछ डिसाइड कर लीजिएगा। और इसको आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने पूरी जानकारी आपको राजस्थान के लिए दे दी है। तो दोस्तों अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।